हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम का एक छोटा सा टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, या हम बोल सकते हैं कि हमारे इकोनॉमी में कितने टाइप्स के गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारी इकोनॉमी में बेसिकली 4 टाइप्स के गुड्स हैं होते हैं। सबसे पहले हैं कंज्यूमर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। देन हमारे कैपिटल गुड्स में भी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। देन उसके बाद हमारे फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स में भी फाइनल कंज्यूमर और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। एंड द लास्ट टाइप इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये चार टाइप के हमारे गुड्स हैं जो हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं। तो हम एक एक करके सारे गुड्स समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? These are the goods which are directly used for the satisfaction of human wants. These are not used in the production of other goods. Example, milk, ice cream consumed by household. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर गुड्स कि ये जो गुड्स हैं वो ह्यूमन के सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो डायरेक्टली हम इनको कंज्यूम कर लेते हैं, और इनका प्रोडक्शन करने के लिए हम इन गुड्स को यूज़ नहीं करते। सिर्फ अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली हम इन गुड्स को क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क हो गए, आइसक्रीम हो गए, जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो कंजम्पशन कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी कंजम्पशन कर रहा है, वो हमारे सारे गुड्स आ गए कंज्यूमर गुड्स में। नेक्स्ट इसी के अंदर 2 पार्ट्स, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का हमको मतलब पता ही है, जो कि हम सालों साल तक जो गुड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार एंड स्कूटर। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, जिनको हम बहुत सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक कार एंड स्कूटर। एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मिल्क, जो हमने एक बारी में हमने उनको कंज्यूम किया और ख़त्म हो गए वो गुड्स। एंड ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप हुआ कंज्यूमर गुड्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हो गए? वो गुड्स विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। वो गुड्स जो केपेबल हैं, जो अदर गुड्स की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। जो भी हमारे प्लांट एंड मशीनरी है, ये कैपिटल गुड में आएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की हेल्प से ही हम और गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप्स आ गए, ड्यूरेबल कैपिटल जो लंबे समय तक हमारे कैपिटल गुड्स यूज़ होते हैं, लाइक बिल्डिंग एंड मशीनरी। एंड नॉन ड्यूरेबल लाइक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, की जो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारे कैपिटल गुड्स। फिर एक नोट आता है, इन क्लासिफाइंग गुड्स एज कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स वी नीड टू सी द यूज टू विच द गुड इज पुट। इसका मतलब जब भी हम गुड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो गुड कंज्यूमर गुड में आएगा या वो गुड कैपिटल गुड में आएगा, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हम उस गुड का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार जो है वो फैमिली परचेज कर रही है तो उसको हम कंजम्पशन गुड मानेंगे, बट अगर वही कार जो है वो फैक्ट्री परचेज कर रही है तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम कैपिटल गुड मानेंगे। तो हमें देखना है कि हम किस पर्पस के लिए हम उस गुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी हम क्लासिफाई करेंगे कि वो हमारा कंजम्पशन गुड में आएगा, कंज्यूमर गुड्स में आएगा, या हमारा वो कैपिटल गुड्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे फाइनल गुड्स। गुड्स एंड सर्विसेज purchased or produced for the purpose of consumption and investment are final goods। तो final goods नाम से ही पता चल रहा है वो goods और services जो हम परचेज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं मतलब जो कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं, और प्रोड्यूस कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए? कंजम्पशन पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। वो हो गए हमारे फाइनल गुड्स। लाइक जैसे देख लेते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से हो गए? दीज आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए, वो हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं। एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं जो हमारे प्रोड्यूसर परचेज कर रहे हैं, परचेज बाय द प्रोड्यूसर एंड यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट, और वो उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ फिक्स्ड एसेट, और उससे अपनी जो है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स यूज्ड बाय फार्मर्स। तो ये है हमारे फाइनल गुड्स। फाइनल कंज्यूमर जो फाइनल गुड्स
जो हमारे कंज्यूमर खरीद रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, एग्जांपल ब्रेड बटर। और प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जो हमारे प्रोड्यूसर्स परचेज कर रहे हैं और एज अ फिक्स्ड एसेट्स यूज़ कर रहे हैं उसको इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, लाइक ट्रैक्टर्स। तो ये हुआ हमारे फाइनल गुड्स। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या है हमारे? इट रेफर्स टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट फॉर रीसेल और यूजिंग दम एज रॉ मटेरियल। कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि ये वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कौन परचेज करता है? एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से परचेज कर रही है। और क्यों परचेज कर रही है? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अगर उसको रीसेल के लिए वो यूज़ कर रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड हुआ, या वो उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है तो वो भी इंटरमीडिएट गुड हुआ, वो फाइनल गुड नहीं हुआ। फाइनल गुड वो हुए जो डायरेक्टली हमारे यूज़ हो रहे हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स जो एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से ख़रीद रही है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल करने के पर्पस से, या फिर उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करने के तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे परचेज ऑफ कार बाय अ फैक्ट्री। कार जो है वो फैक्ट्री परचेज कर रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है। और ये हमारे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में भी यूज़ नहीं होते। फिर इसमें भी एक नोट लिखा है, कोई भी प्रोडक्ट फाइनल या इंटरमीडिएट गुड नो प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज। कोई भी प्रोडक्ट हर टाइम पे फाइनल या इंटरमीडिएट गुड नहीं हो सकता। फिर से वही बात, अ गुड और सर्विस मे बी इंटरमीडिएट फॉर वन परचेजर और फाइनल फॉर अनदर परचेजर। वही बात कि कोई भी गुड और सर्विसेज इंटरमीडिएट एक परचेजर्स के लिए हो सकती है और हो सकता है एक के लिए वो फाइनल गुड हो। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइक अगर मिल्क का परचेस कोई हाउस होल्ड कर रहा है तो वो उसके लिए फाइनल गुड हुआ। वो अपना मिल्क का यूज़ उसने किया और उसने उसका अपनी नीड को सेटिस्फाई किया। बट अगर वो ही जो मिल्क है वो कोई रेस्टोरेंट परचेज कर रहा है, किस चीज़ के लिए? कुछ भी मिठाई बनाने के लिए, एज अ रॉ मटेरियल वो उसको यूज़ कर रहा है, दूध को स्वीट्स बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए वो यूज़ कर रहा है, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको कि फाइनल और इंटरमीडिएट में क्या हुआ। अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट खरीद रही है एक प्रोडक्शन यूनिट से, उसको हम एज अ रीसेल पर्पस या हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो इंटरमीडिएट गुड हुआ। और अगर कोई फाइनली उसको यूज़ करके डायरेक्टली यूज़ कर रहा है तो वो, जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका मिल्क का हो गया कि हाउस होल्ड्स हैं तो वो फाइनल, एंड अगर वो ही हमारे रेस्टोरेंट्स वाले ख़रीदते हैं तो वो उनके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का। आई होप आपको ये सिंपल सा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।